कहानी शुरू होती है। मछलियां पागलों की तरह उछल उछलकर पूरे तालाब को हिला रही थीं। बिना बालों वाले बूढ़े लाओ लियू की तो आंखें फटी की फटी रह गईं। ये क्या हो गया? क्या तुम लोगों ने जापान की नदी का उबलता पानी पी लिया है? मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा अजीब नज़ारा नहीं देखा। वह तुरंत पुलिस को फोन लगाता है। स्थानीय पुलिस चीफ लियू नेंग, यानी उनका ही बेटा, कार लेकर भागते हुए आता है, ये देखने की कहीं उसके बाप को बुढ़ापे में दिमागी बीमारी तो नहीं हो गई। लेकिन सामने का दृश्य देखकर वह खुद डर से हिल गया। पूरी टोकरी भर मरी हुई मछलियां जीवित की तरह उछल रही थीं। लियू नेंग भले ही सिर्फ हाई स्कूल पास हो, पर दिमाग तेज था। उसके हिसाब से जो समझ न आए उसे आग से खत्म कर दो। वे गैसोलीन डालने ही वाले थे कि अचानक पुलिस कार के पीछे से भी आवाज आए। लियू नेंग के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि ट्रंक में पड़ी थी वही पागल कुतिया जिसे वह थोड़ी देर पहले मार चुका था। अब वह भी जिंदा हो गई थी। लियू नेंग ने डरते डरते ट्रंक खोला और मृत कुतिया अचानक उस पर झपट पड़ी। वह तुरंत पूरा मैगजीन खाली कर देता है। दोनों पिता पुत्र मछलियों और कुत्ते को जला देते हैं, पर उन्हें नहीं पता। ये तो बस शुरुआत थी, असली डर आगे था। घर लौटते ही लियू नेंग को खबर मिलती है कि उसके दोनों बेटे फिर मुसीबत में पड़ गए हैं। इंडियन मूल निवासियों और गोरे लोगों का पुराना तनाव चल रहा था। दोनों बेटे अक्सर गोरे लोगों से झगड़े करते रहते थे। लियू नेंग गुस्से में लॉकअप पहुंचता है, पर वहां भी भयानक दृश्य उसका इंतजार कर रहा था। एक कैदी बर्फ में गिरा तड़प रहा था, झाग निकाल रहा था जैसे अभी मर जाएगा। लेकिन अचानक वह पागलों की तरह उठकर पुलिस वाले को काटने लगता है। उसे पकड़कर अलग कमरे में बंद किया जाता है, मगर बड़े बेटे गुड को वह काट लेता है। पूर्व पत्नी शिवलिन गुड को अस्पताल ले जाती है, लेकिन अस्पताल में भी दर्जनों मरीज काटने झपटने पर उतारू थे। दिल दहलाने वाला कोहराम मचा था। लोग एक दूसरे को फाड़ रहे थे। लियू नेंग को उसके साथी का फोन आता है। उसकी पत्नी अस्पताल न मिलने पर घर में ही बच्चा जन्म रही थी, पर कुछ तो बहुत गलत हो रहा था। वह पहुंचते ही जड़ हो गया। औरत अपने नवजात बच्चे को खाने लगी थी। लियू नेंग को भी काट लिया जाता है। वह किसी तरह उसे मारकर बच निकलता है। साथी को अस्पताल ले जाते हुए पूर्व पत्नी का संदेश आता है, कभी मत कटवाना, काटने के बाद इंसान राक्षस बन जाता है। लियू नेंग अपनी बाह पर काटा हुआ निशान देखते हुए चिढ़कर बोलता है, तुमने इतनी बड़ी बात पहले क्यों नहीं बताई? बाद में पता चलता है इंडियन मूल के लोगों को वायरस काटे जाने पर भी असर नहीं करता, लेकिन बाकी सभी नस्लों के लोग ज़ॉम्बी बन जाते हैं। 6 महीनों में अमेरिका का लगभग पूरा इलाका बर्बाद हो गया। सिर्फ इंडियन लोगों का छोटा सा क्षेत्र बचा था। लियू नेंग के नेतृत्व में उन्होंने एक मजबूत किलेबंद सेफ जोन बना लिया था। ऊंची दीवारें, चेक पॉइंट और एक विशाल मशीन जो ज़ॉम्बियों को पीसकर चूर चूर कर देती थी। बड़ा बेटा गुड सामान लाते हुए 3 गोरे लोगों को साथ ले आया, एक आदमी और 2 लड़कियां। सबसे बड़ी गलती, जांच नहीं की। एक लड़की की गर्दन पर साफ साफ काटने का निशान था। छोटा बेटा बेल तुरंत समझ गया और उस आदमी को जमीन पर गिरा देता है। लेकिन गुड अपनी मसीहा वाली सोच में बेवजह उसे बचाने की कोशिश करता है। लियू नेंग फैसला करता है, संक्रमित लड़की को वह खुद खत्म करेगा, बाकी 2 को अंदर ले लिया जाए। लेकिन दूसरी लड़की भी पहले से कटी हुई थी। उन लोगों ने ठीक से चेक ही नहीं किया था। बेल पूरी तरह मानता है, हम इंडियन लोग अपने लोगों की रक्षा कर सकते हैं, दूसरे नस्लों को बचाने की जिम्मेदारी नहीं है। गोरे लोग खतरा हैं, ये किला सिर्फ हमारे लिए है। जबकि गुड का मत बिल्कुल उल्टा था, हर इंसान को बचाना चाहिए। उसकी पत्नी गोरी थी और जल्द ही बच्चा पैदा होने वाला था। एक रात शराबखाने में सब पी रहे थे।
बेल नशे में बाहर आता है और उसी नई लड़की से टकराता है, पर वह पहले ही ज़ॉम्बी बन चुकी थी। वह बेल को काटकर उसका सबसे जरूरी हिस्सा नोच लेती है। बेल टूटा हुआ, दर्द में, क्रोध में अंततः अंधेरी तरफ चला जाता है। बेल को लगता है कि उसका जीवन वुड के सेंट बनने के कारण बर्बाद हुआ। वह गोरे लोगों के इलाके में ज़ॉम्बी छोड़ देता है और अंदर महामारी फैल जाती है। गुड अपनी पत्नी एनी और मां को बचाकर एक क्लिनिक में छुपा देता है। उधर लियू नेंग बाहर से लड़ते हुए कतारें काटता आगे बढ़ता है, लेकिन ज़ॉम्बियों की भीड़ में फंसकर अंततः शहीद हो जाता है। मरने से पहले उसने अपने परिवार के लिए रास्ता साफ कर दिया। बेल भागते भागते वापस आता है। उसे सबसे ज्यादा नफरत है अपने गोरे भाभी एनी से। वह एनी को ढूंढकर उसके पीछे ज़ॉम्बी छोड़ देता है। गुड समय पर आकर एनी को बचा लेता है, लेकिन एनी को काट लिया जाता है। आखिरकार दोनों भाइयों की आमने सामने लड़ाई होती है। गुड बेल को घायल कर देता है, लेकिन मारता नहीं। लियू दादा दूर से गोली चलाकर भीड़ में ज़ॉम्बियों को बेल की तरफ आकर्षित कर देता है। बेल ज़ॉम्बियों की भीड़ में खत्म हो जाता है। एनी मरने से पहले एक बच्ची को जन्म देती है। वह वायरस प्रूफ नहीं है, लेकिन उसमें इंडियन खून है, उम्मीद की आखिरी किरण। गुड अपनी पत्नी को खुद विदाई देता है। अंत में सिर्फ 3 लोग जिंदा बचते हैं। एक इतना सुरक्षित सेफ जोन भी उनकी गलतियों और दया गलत जगह दिखाने की वजह से पूरी तरह नष्ट हो गया।